Assalamualaikum. I'm Sadia Sain and welcome to STEAM Education. In this video, we're going to learn about alphabet Z and we will do a few reinforcement activities from English 4+. Let's get started. Assalamualaikum प्यारे बच्चों. How is everybody? We both are fine, Alhamdulillah. जी, तो हम बहुत excited हैं. भला क्यों? इसलिए क्योंकि हमारे स्कूल हमें ज़ू पे लेके जा रहा है. We are going to a trip and we are going to the zoo. और हम वहाँ पे ढेर सारे animals देखेंगे. And his favorite animal is a zebra. His favorite animal is a zebra. और उस दिन zebra से मुझे याद आया, हम अम्मी के साथ बैठे हुए थे और हम कहीं जा रहे थे, गाड़ी में थे. तो हम रुक गए एक जगह पे. अब्बू ने गाड़ी रोकी तो सामने कुछ लोग चलते हुए जा रहे थे. तो मैंने और टिंकू ने अब्बू से पूछा, आपने यहाँ पे गाड़ी क्यों रोकी और लोग सामने से जा क्यों रहे हैं? तो अब्बू ने हमें कहा कि अगर हम रोड पे गौर से देखें तो सामने एक लंबी सी लाइन बनी हुई है जो ब्लैक एंड वाइट कलर की है. हमने देखा उतर के तो वो वाकई वहाँ पे थी. तो अब्बू ने कहा इसे ज़ेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं. तो हमें ज़ेब्रा क्रॉसिंग से याद आया, ज़ेब्रा तो एक एनिमल का नाम होता है. तो अब्बू ने कहा जी, जिस तरह से ज़ेब्रा वाइट एंड ब्लैक स्ट्राइप्स के साथ होता है, इसी तरह से ज़मीन पे रोड के ऊपर भी ब्लैक एंड वाइट स्ट्राइप्स होती हैं. और इन स्ट्राइप्स का मतलब होता है कि यहाँ पे जो पैदल चलने वाले लोग हैं, जिसे इंग्लिश में हम पेडेस्ट्रियंस कहते हैं, वहाँ पे चलते हैं रोड क्रॉस करने के लिए. ऑलवेज यूज ज़ेब्रा क्रॉसिंग. वहाँ पे कार्स लाजमी रुकती हैं. तो हमें अब पता चला कि नेक्स्ट टाइम व्हेन वी वॉक तो वी आर गोइंग टू क्रॉस द रोड फ्रॉम द ज़ेब्रा क्रॉसिंग एंड यू शुड डू द सेम. जी प्यारे बच्चों, तो ये हमारी आने वाली स्टोरी थी. अभी स्टोरी कंप्लीट नहीं हुई थी क्योंकि हम ज़ू तो गए नहीं ना. तो मगर हम क्या करेंगे, हम बुक के पेज के ऊपर चलते हैं और हम देखते हैं कि वहाँ पे कौन सी पिक्चर्स हैं. हो सकता है वहाँ पे ज़ू के बारे में कोई बात हो रही हो. जी, और मैं बिल्कुल ठीक थी. हमारे बुक के ऊपर देयर इज अ पिक्चर अबाउट द ज़ू. अच्छा, इससे पहले कि हम ज़ू के ऊपर बात करें, मुझे जल्दी से काउंट करके बताओ, हाउ मेनी एनिमल्स कैन यू सी इन द पिक्चर? 1 2 3 4 5 6. देयर आर 6 डिफरेंट एनिमल्स. जी, तो सबसे मजे का चीज जो है ना, वो ब्लैक एंड वाइट है, ज़ेब्रा. क्योंकि ये टिंकू को पसंद है ना. तो वी हैव अ ज़ेब्रा एंड ज़ेब्रा इज इन द ज़ू विद द रेस्ट ऑफ द एनिमल्स. द एनिमल्स लिव इन द ज़ू. ओहो, एक और चीज भी तो देखो. लुक एट द नंबर 0. जी, बोर्ड के ऊपर 0 बना हुआ है. वी हैव ज़ू एंड ज़ेब्रा. और साथ ही एक्स्ट्रा वर्ड्स कौन कौन से हैं? ज़ूम, ज़िगज़ैग एंड ज़िप. अच्छा, तो कुछ समझ तो आ ही गई बच्चों को कि आज की साउंड कौन सी है. तो टुडे साउंड इज ज़ू, ज़ेब्रा, ज़ीरो, ज़ूम, ज़िगज़ैग एंड ज़िप. जी, और ये ज़ कौन से अल्फाबेट की साउंड है? जी जी, बुक के पेज के टॉप पे ही हमारे पास एक ग्रीन स्क्वायर है. सो दीज अल्फाबेट्स आर ज़ेड, कैपिटल ज़ेड एंड स्मॉल लेटर ज़ेड. चलें जी, अब हम सीखते हैं कि ज़ेड को लिखना कैसे है. टू राइट कैपिटल ज़ेड, वी आर गोइंग टू ड्रॉ अ स्लीपिंग लाइन ऑन लाइन 1. Then we are going to draw a slanting line down from line 1 to line 3 and then a sleeping line again on line number 3. This is capital letter Z. To write small letter Z, we are going to draw a sleeping line on line number 2, a slanting line down from line 2 to line 3 and another sleeping line on line 3. This is small letter Z. जी प्यारे बच्चों, लेट्स डू आवर एक्टिविटी, यानी कि इट्स एक्टिविटी टाइम. तो पहले हम फोकस करेंगे अपनी इंजीनियरिंग की एक्टिविटी की तरफ. और आज हम बनाने जा रहे हैं प्ले डो से कुछ नहीं,
क्योंकि हम यूज करने जा रहे हैं ब्लॉक्स। तो वी गोइंग टू मेक अ बिल्डिंग विद ब्लॉक्स, और ये बिल्डिंग हमारी जिग जैग होनी चाहिए। जिग जैग मतलब टेढ़ी मेढ़ी। जी, नाउ इट्स आवर आर्ट्स एक्टिविटी टाइम। और आर्ट्स एक्टिविटी के लिए हम करते हैं कलरिंग, और उसके लिए हम जाएंगे बुक के पेज के ऊपर, और वहां पे हमारे पास ज़ेब्रा का स्केच बना हुआ है। हमने ज़ेब्रा को कलर करना है। अब आपने ज़ेब्रा को रेड ब्लू ग्रीन कोई कलर नहीं करना। व्हाई? बिकॉज ज़ेब्रा इज ब्लैक एंड वाइट स्ट्राइप्स ओनली। अब हम फोकस करते हैं अपनी राइटिंग की तरफ, और राइटिंग के लिए हम बुक के पेज के ऊपर जाएंगे। हम पहले कैपिटल Z की ट्रेसिंग करेंगे, एंड देन वी आर गोइंग टू राइट और ट्रेस स्मॉल लेटर Z. Match the pictures that begin with the letter Z. तो सेंटर में हमारे पास एक येलो सर्कल है, उसके अंदर कैपिटल Z और स्मॉल z है, और उसके गिर्द हमारे पास 4 पिक्चर्स हैं जनाब। सो हमने क्या करना है, हमने सिर्फ वो पिक्चर्स मैच करनी है जो Z से स्टार्ट होती है। The first picture is of a zebra. तो zebra Z से स्टार्ट होता है, यानी Z से, तो इसे हम मैच कर देंगे Z के साथ। फिर है हमारे पास zip. zip भी Z से स्टार्ट होती है, यानी Z से, तो इसे भी हम मैच कर देंगे Z के साथ। Then we have a cake. केक तो ख से स्टार्ट होता है, इसे तो हम बिल्कुल भी मैच नहीं करेंगे। एंड लास्ट में वी हैव टॉफी। टॉफी तो ट से स्टार्ट होती है, तो इसे तो हम बिल्कुल भी मैच नहीं करेंगे। लेट्स मूव ऑन to our reinforcement pages. Write the first letter of these pictures in both capital and small letters. जनाब, हमारे पास कुछ पिक्चर्स हैं, हमने इनको आइडेंटिफाई करना है, और ये किस साउंड से स्टार्ट होते हैं, उस साउंड की अल्फाबेट यानी लेटर्स को आइडेंटिफाई करके कैपिटल लेटर और उसका स्मॉल लेटर लिखना है। द फर्स्ट वन इज जाइलोफोन। याद करो, जाइलोफोन ट्रिकी है ये, जिसके बारे में हमने कहा था कि ये लेटर अगर शुरू में आ जाए वर्ड के तो ये डिफरेंट साउंड निकालता है, और अगर वर्ड के आखिर में आए तो ये डिफरेंट साउंड निकालता है। ये है जी, एक्स। शाबाश। हम कैपिटल एक्स लिखेंगे और स्मॉल एक्स लिखेंगे। देन वी हैव वल्चर। वल्चर इज वी। फिर है whale. Whale is W. Then we have zoo, Z. Yak, Y. And then last में है हमारे पास multicolored, colorful umbrella. जी, umbrella is a U. तो U को भी capital और small में लिखना है। Match each letter with the right picture. So we have few letters and then उनके नीचे हमारे पास कुछ pictures हैं। हमने pictures के names को identify करना है, और वो किस letter से start होते हैं उस letter के साथ match करना है। तो we have W, V, U, X, Z and Y. तो हमारे पास पहली picture है of a zebra. तो zebra के लिए हम कैसे करेंगे? जी, zebra is Z. Z के साथ मैच। Then we have a yacht. Yacht is Y. Uniform is U. X-ray is X. Vase is V. And window is W. Shabash. जी, story time. Letters U, V, W, X, Y, Z. And the story's name is Umar's birthday. जनाब, मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगी, और आपने फोकस करना है इन वर्ड्स पे जो U, V, W, X, Y और Z से स्टार्ट हो रहे हैं। Enjoy. Read the story to the children. Zainab goes to the market to buy vegetables and a xylophone. She crosses the road on the zebra crossing and returns through a zigzag path. ज़ैनब जो है वो मार्केट गई
कुछ वेजिटेबल्स खरीदने और जाइलोफोन खरीदने। उसने सड़क को ज़ीब्रा क्रॉसिंग से क्रॉस किया और वापस आते हुए उसने एक ज़िगज़ैग पाथ लिया, यानी वो ऐसी सड़क से आई जो टेढ़ी मेढ़ी थी, ज़िगज़ैग। Today is the birthday of Zainab's brother Umar. Umar is very excited about his birthday. He wears a warm vest, a woolen dress and a wristwatch. आज ज़ैनब के भाई उमर की बर्थडे है और उमर बहुत एक्साइटेड है अपनी बर्थडे के लिए। उसने एक वार्म वेस्ट यानी गर्म बनियान पहनी है एंड अ वुलन ड्रेस और एक वुलन कपड़े पहने हैं और साथ ही उसने एक रिस्ट वॉच भी पहनी है। उमर गेट्स अ येलो yo-yo and a violin from his parents. Zainab also gifts a xylophone, Violet zinnia flowers bouquet. They eat watermelons, yams, yogurt and walnuts. उमर को उसके अम्मी अब्बू ने एक येलो yo-yo और वायलिन दिया और ज़ैनब ने उसे एक ज़ाइलोफोन और वायलेट ज़ीनिया फ्लावर्स का बुके दिया। और उन्होंने मिल के बैठ के वाटरमेलन्स खाए, yams खाए, योगर्ट और वॉलनट्स भी खाए। After that, they sit in the van and go to the zoo. They are happy to see black and white zebra, yak, vulture and walrus. They are all very happy to visit the zoo. बाद में वो सब वैन में बैठ के जू गए और वहाँ पे वो बहुत खुश हुए क्योंकि उन्होंने वहाँ पे ब्लैक एंड वाइट ज़ेब्रा देखा, यैक देखा, वल्चर देखा और वॉलरस देखा। वो सब बहुत खुश हुए जू जाके। Capital and small letters. Write the capital and small letters. The first one has been done for you. जी, तो आपके पास कुछ स्क्वायर बॉक्सेस हैं। इन स्क्वायर बॉक्सेस के अंदर आपने कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स लिखने हैं ए से लेके जेड तक। ए की ऑलरेडी राइटिंग हुई है, इसी तरह से आपने बी से लेके जेड तक की सारी नीटली कैपिटल में और स्मॉल में राइटिंग करनी है। जी डियर टीचर्स, सो द फोकस ऑफ टुडेज वीडियो इज लेटर जेड साउंड ज़। तो ज़ से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स, पिक्चर्स और वोकैबुलरी के ऊपर आपने फोकस करना है। उसके बाद हम चलेंगे अपनी स्टीम एक्टिविटीज़ की तरफ और स्टीम एक्टिविटीज़ मेरे पास पहले आता है साइंस। और साइंस के लिए आपने बच्चों को जू की एनिमल्स की पिक्चर्स दिखानी है और उनके बारे में बातचीत करनी है। यू हैव टू टेल देम कि ये एक्चुअली आते कहाँ से हैं, वो ओरिजिनली रहते कहाँ पे थे। हो सके तो डॉक्यूमेंट्री दिखा दीजिए इन एनिमल्स के बारे में। देन वी गोइंग टू मूव ऑन टू आवर टेक्नोलॉजी पोर्शन। और टेक्नोलॉजी के लिए हमारे पास बुक के पेज के ऊपर एक QR कोड मौजूद है, उसे आपने स्कैन करना है और बच्चों को वीडियो दिखानी है। देन वी गोइंग टू मूव ऑन टू आवर इंजीनियरिंग पोर्शन। और इंजीनियरिंग पोर्शन में बच्चों ने ब्लॉक से जिगजैग बिल्डिंग बनानी है। जी, फिर उसके बाद हमारा फोकस आएगा आर्ट्स एक्टिविटी की तरफ। और आर्ट्स के लिए हम बुक के पेज के ऊपर जाएंगे जहाँ पे ज़ेब्रा का स्केच बना हुआ है। बच्चों ने इसमें कलरिंग करनी है और आपने बच्चों को गाइड करना है दोबारा से कि दे हैव टू फोकस विद इन द लाइन्स, ताकि स्ट्रोक्स उनके लाइन्स के हिसाब से जाएं और लाइन से बाहर उनकी कलरिंग ना जाए। जी, और लास्ट में हमारे पास है मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स के लिए बुक के पेज के ऊपर जो हमारे पास पिक्चर है जू की, उसके अंदर जो एनिमल्स बने हुए हैं उसकी आपने काउंटिंग करानी है। अगर आप कोई और पिक्चर दिखाना चाहें और उसकी काउंटिंग करवाना चाहें या क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट्स रख के काउंटिंग करवाना चाहें तो आप वो भी करवा सकते हैं। फिर उसके बाद हम चलते हैं राइटिंग की तरफ। और राइटिंग के लिए पहले हम फोकस करेंगे प्री राइटिंग प्रैक्टिस के ऊपर। जी, तो प्री राइटिंग प्रैक्टिस के लिए बच्चा एयर पे लिखेगा, रिस्ट पे लिखेगा, सैंड ट्रे पे लिखेगा और बारी बारी आके बोर्ड पे लिखेंगे। देन वी आर गोइंग टू गो ऑन टू द पेज और वहाँ पे पहले बच्चे कैपिटल जेड की ट्रेसिंग करेंगे एंड देन स्मॉल लेटर जेड की ट्रेसिंग। फिर हम चलेंगे अपने रीइंफोर्समेंट पेजेस की तरफ। जी, तो रीइंफोर्समेंट पेजेस को कराने से पहले आपने करना है रीइंफोर्समेंट, यानी कि ए से लेके जेड तक के लिए जितने अल्फाबेट्स हैं उनकी आपने एक दफ़ा से रीइंफोर्समेंट, उनकी प्रैक्टिस करानी है कि ये अल्फाबेट्स के नेम्स क्या हैं और उनकी साउंड्स कौन कौन सी हैं और उनसे कौन कौन से वर्ड स्टार्ट हो रहे हैं। और ये कोशिश कीजिएगा रैंडम जंबल ऑर्डर में करें। जी, जब इसकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी फिर हम चलेंगे रीइंफोर्समेंट पेजेस के ऊपर और वो आपने एक्टिविटीज़ बच्चों के साथ करवानी है।
कोशिश करनी है कि आप सिर्फ फैसिलिटेट करेंगे और बच्चे इंडिपेंडेंटली ये वाला काम करेंगे। फिर हमारे पास है स्टोरी टाइम, और स्टोरी टाइम में जो हमारे पास स्टोरी है वो आपने बच्चों को सुनानी है। फोकस सबसे पहले आपने बच्चों को पिक्चर्स के ऊपर कराना है, डिस्कस व्हाट दे सी इन द पिक्चर, ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात कीजिएगा, कलर्स के बारे में बात कीजिएगा, इन पिक्चर्स को आप यूज़ कीजिएगा स्टीम एक्टिविटीज़ के लिए। और यहाँ पे आप अल्फ़ाबेट्स के साथ रीइंफोर्समेंट करवाइएगा कि कौन सी चीज़ किस अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो रही है, उसका साउंड क्या है, कलर्स क्या क्या हैं, शेप्स कौन कौन सी हैं, काउंटिंग करवाइएगा जी। और उसके बाद जब हम रीडिंग पे जाएंगे तो आपने अल्फ़ाबेट की प्रैक्टिस करानी है, फोकस कराना है कि कौन से अल्फ़ाबेट के साथ कौन से वर्ड्स शुरू हो रहे हैं जो इन स्टोरी के अंदर हैं। अस्सलाम वालेकुम डियर पेरेंट्स, आई होप आप ठीक होंगे, अपने घरों में महफूज होंगे। तो आज बच्चे जब घर वापस आएंगे तो आपने डायरी से लाजमी निकालनी है और आपने नोट करना है कि उनको होमवर्क क्या मिला है जी। और आपने इंग्लिश का होमवर्क लाजमी कराना है, मगर इंग्लिश के होमवर्क को कराने से पहले आपने बुक का पेज खोलना है, उसके ऊपर जो QR कोड मौजूद है उसे आपने स्कैन करना है और बच्चों के साथ बैठ के आपने वीडियो देखनी है, क्योंकि अब तक तो आपको अंदाज़ा हो ही गया है कि जो वीडियोज़ में मौजूद है उसको देख के बच्चों की घर में रीइंफोर्समेंट कराना आसान होता है। तो एग्जैक्टली वही चीज़ आपने करनी है, वीडियो बच्चों के साथ देखनी है और उसी तरह से आपने उनकी रीइंफोर्समेंट करानी है जी। प्यारे बच्चों, तो हियर वी आर एट द एंड ऑफ आवर अल्फाबेट सीरीज, यानी कि हमने Z पे पहुंच गए हैं और Z अल्फाबेट का आखिरी अल्फाबेट होता है जी। तो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।